हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमें जो नंबर दिया गया है बच्चों, उसे हमें उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों एक चीज़ का यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा कि कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब माना जाता है जबकि उसमें एक डिजिट के बाद, केवल ओनली वन डिजिट के बाद उसमें डेसिमल आना चाहिए। सपोज करिए यहाँ पर जैसे 5 और उसके बाद ढेर सारे ज़ीरो आपको दिख रहे हैं, ठीक है? 5 के बाद अगर हम डेसिमल लगा दें, ठीक है? तो जो भी नंबर वो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पर हमें इस नंबर में कहीं भी डेसिमल बच्चों में दिख नहीं रहा है, तो डेसिमल जो होगा वो हमारा सबसे लास्ट में होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो डेसिमल लगेगा उसके बाद हम उसे मूव करेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है? और जितने नंबर हम डेसिमल को मूव करेंगे लेफ्ट साइड में, उतने ही नंबर की पावर 10 के ऊपर लग जाएगी। ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पहले नंबर को देखते हैं। 5 0 0 0 0 0 यहाँ कितने डिजिट हो गए बच्चों? और सपोज़ करिए कि अगर हमारा डेसिमल यहाँ पर है, ठीक है? जब डेसिमल हमारा यहाँ है तो इसे हमें मूव करना है केवल 1 डिजिट लेफ्ट साइड में 1 डिजिट छोड़ करके वहाँ तक। इट मीन्स कि ये जो मूव होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जितने भी नंबर्स हैं, वो पूरा मूव होते चला जाएगा। मीन्स यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है? इस तरह से डेसिमल जो आएगा वो कहाँ आएगा? इस 5 के पास में आ जाएगा। ठीक है? तो इसे जब हम लिखेंगे तो 5, ठीक है? अब इसमें अगर बच्चों कोई नंबर होता है तो डेसिमल के बाद पहले वो नंबर लिखा जाएगा, ठीक है? बट यहाँ जो हमें डिजिट दी गई है उसमें कोई नंबर नहीं है, तो 5 के बाद हम 0 लगा लेंगे, ठीक है? इनटू, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, डेसिमल जो है वो 7 टाइम्स लेफ्ट साइड आया है, ठीक है? तो जितना ही ये लेफ्ट साइड आएगा 10 के ऊपर, उतने ही नंबर की लग जाएगी पावर। तो 5.0 इंटू 10 के ऊपर 7 की पावर ये हो जाएगा, ठीक है? जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 के ऊपर 7 की पावर। ठीक है बच्चों? और यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आप इज़िली समझ गए होंगे। जिस डिजिट में आपके डेसिमल दिया होगा, वहीं से उसे लेफ्ट साइड मूव करना है, और जितने डिजिट आप लेफ्ट साइड मूव करेंगे डेसिमल को 10 पे, उतने की ही पावर लगेगी। यहाँ कोई भी डेसिमल हमें नहीं दिया था, तो हमारा डेसिमल अगर हम यहाँ सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है, और उसके बाद अगर हम 0 0 या कितने भी कुछ भी लिखें तो इस डिजिट पे हमारे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इसलिए हमने जो डेसिमल को माना वो यहाँ पर माना। ठीक है? इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 70, फिर 00 और फिर 0 0 0। ठीक है? यहाँ भी सपोज़ करिए कि डेसिमल जो है हमारा इस प्लेस में होगा। ठीक है? तो इस प्लेस से मूव करेगा ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। मीन्स ये 7 के पास लेफ्ट साइड में मूव होगा, तो ये 7 के पास आकर के डेसिमल लगेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 7.0, कोई डिजिट इसमें नहीं लिखी गई है, इसलिए ये 7.0 और इनटू 10 के ऊपर डेसिमल को हम जितना लेफ्ट साइड लाए हैं, जितने नंबर लेफ्ट साइड आया है, उतने की पावर हमें उस पे लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आया है हमारा डेसिमल, तो 10 के ऊपर हो जाएगा ये 6 की पावर। ठीक है? और इसे कर देंगे जब हम मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 10 के ऊपर 6 की पावर। ठीक है बच्चों? यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो है हमारा, उसमें भी हमें कोई भी डेसिमल नहीं दिया गया है, तो हम सपोज कर लेंगे कि डेसिमल जो है हमारा वो इस प्लेस में होगा, सबसे लास्ट में। ठीक है? तो हमारा जो डिजिट है वो 3 1 8 6 5 0 0 0 0 और 0। ठीक है? हमारा डिजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और डेसिमल जब यहाँ है तो उसे हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे किसके पास तक? 3 के पास तक। डेसिमल से पहले केवल एक डिजिट होना चाहिए, बस आप इसे ध्यान रखिए। तो ये जो 3 है, इसके बाद हमारा आ जाएगा डेसिमल। ठीक है? और देखिए, हमें इसके पहले के क्वेश्चंस में यहाँ पर कोई डिजिट नहीं थी, बट इसमें जो है वो डिजिट है। तो हम जहाँ तक ये डिजिट हैं, वहाँ तक वो डिजिट लिखेंगे 1 8 6 5। ठीक है बच्चों? इनटू ये क्या हो जाएगा? 10 के ऊपर कितने नंबर्स की पावर आ जाएगी बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने जो डेसिमल को मूव किया है वो कितने टाइम्स मूव हुआ है हमारा डेसिमल? 9 टाइम्स। तो 3.1865 इंटू 10 के ऊपर 9 की पावर, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है? हमारा जो नेक्स्ट वन है
उसमें भी हमें डेसिमल नहीं दिया गया है, तो इसमें भी डेसिमल हमारा जो होगा वो सबसे राइट साइड में लास्ट में आएगा। ठीक है, सपोज करिए हमारा डेसिमल कहाँ है बच्चों? यहाँ पर है। ठीक है, जब डेसिमल यहाँ पर होगा तो इसे हम मूव करेंगे किसके पास तक? 3 के पास तक। तो 3 पॉइंट। अब सारे नंबर हमें लिखने होंगे 9 0 8 7 8। ठीक है, ये सारे नंबर हमें लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, इन नंबर्स को मिस मत करिएगा। ठीक है, अगर 0 है तो 3.0 लगा दीजिए, बट अगर कोई डिजिट दी हुई है तो ये सारे डिजिट आपको लिखने होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इनटू, अब देखिए 10 के ऊपर कितने की पावर आएगी? हमारा जो डेसिमल है कितने डिजिट लेफ्ट साइड गया है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स ये डेसिमल हमारा मूव हुआ है लेफ्ट साइड। तो 3.90878 इंटू 10 टू द पावर 5, यही हो जाएगा हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और आंसर भी। ठीक है ना? चलिए हमारा जो नेक्स्ट वन है उसे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है बच्चों, इसमें देखिए आपको ऑलरेडी डेसिमल दिया हुआ है। ठीक है, 39087.8। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा जो डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा वो कहां से जाएगा? यहां से 1 2 3 4 डिजिट डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड मूव होगा। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल से पहले केवल एक डिजिट होना चाहिए, तो हम इसे लिख देंगे 3.90878। ये सारी डिजिट वैसी की वैसी लिखी जाएगी इनटू 10 रेज टू द पावर कितना जाएगा? डेसिमल कितने नंबर लेफ्ट साइड गया है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स गया है लेफ्ट साइड, तो 10 रेज टू द पावर यह आ जाएगा 4, और यही हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और आंसर भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें भी हमें डेसिमल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसे हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड 3908.78। तो यहां से डेसिमल मूव होगा फर्स्ट डिजिट के पास तक, तो 3.90878। अब बच्चों इसमें पीछे भी 2 डिजिट है, तो हम यहां से काउंट करके पावर नहीं लगाएंगे। हम पावर कहां से लगाएंगे? जहां से हमने डेसिमल को मूव किया है। 3 प्लस वो लेफ्ट साइड मूव हुआ है डेसिमल बच्चों, तो इसीलिए हमारा जो पावर लगेगा वो 3 टाइम्स लगेगा, तो इनटू 10 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना? और यही हो जाएगा हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और आंसर भी। आई होप बच्चों कि इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में उसके कैसे लिखा ये आपको इजीली समझ में आया होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर डेसिमल दिया हुआ है तो हमें डेसिमल को लेफ्ट साइड में मूव करना है ओनली 1 डिजिट को छोड़कर। ठीक है, और अगर हमें डेसिमल नहीं दिया हुआ है तो डेसिमल हमारा सबसे राइट साइड में लास्ट में आएगा, और उसे तब तक मूव करते जाना है जब तक कि लेफ्ट साइड में केवल एक डिजिट ना बचे, और जितने डिजिट डेसिमल के लेफ्ट साइड मूव होगा उतने ही की पावर 10 के ऊपर आ जाएगी। यही हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।